Hello students, how are you? This is my third video in the series of videos for the dissolution chapter. Here we are going to learn two questions, so please take a screenshot quickly. Question 3 and 4 will be doing. Yeah, so you have taken the screenshot. So question 3, in the question 3, the usual question as we have learned question 1 and 2. तो इस क्वेश्चन में जो खासियत है वो ये है कि जो पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट भी दिए हुए हैं. ठीक है, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिए हुए हैं. तो डिसोल्यूशन चैप्टर में हमें क्या करना होता है, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर हमें करंट अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में डाल देना होता है. तो ये एक क्वेश्चन का लर्निंग पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है. ठीक है, तो क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ द गुरमीत, धर्मिंदर एंड द जगत ऑन 31 March 2018 व्हेन दे डिसॉल्व देयर फर्म. द बैलेंस शीट इज गिवन एज 31 March 2018 को फर्म डिसॉल्व हुई है. तो their liabilities are notes payable, sundry creditors, advance from हरिंदर. तो नोट्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. दोनों अकाउंट क्लोज होकर रियलाइजेशन में जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में. एडवांस फ्रॉम हरिंदर, हरिंदर पार्टनर है तो ये लोन है. एडवांस या लोन फ्रॉम द पार्टनर, ये अलग अकाउंट बनेगा. करंट अकाउंट दिए हुए गुरमीत और हरिंदर के, पहले पार्टनर के और दूसरे पार्टनर के. तो ये क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट देने का मतलब है उनका पॉजिटिव बैलेंस. ठीक है, जबकि जो जगत है उसके करंट अकाउंट का बैलेंस देखो असेट में दिया हुआ है, तो ये उसका नेगेटिव बैलेंस है. तो ये वाला जो करंट नेगेटिव बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा और ये दोनों कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे. फिर इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं. असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, इक्विपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन कौन सी असेट अकाउंट क्लोज करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सन्ड्री डेटर 50,000 प्रोविजंस को डिडक्ट किए बिना ग्रॉस डेटर्स क्लोज करेंगे, स्टॉक और इक्विपमेंट. असेट्स क्लोज होंगी तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगी. चलो क्विकली देख लेते हैं. ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर, स्टॉक, इक्विपमेंट, 5 असेट्स इस साइड में आ गई डेबिट साइड में. और इधर लाइबिलिटीज़ में आ गया 2 नोट्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक प्रोविज़न फ्रॉम बैड एंड फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट. ठीक है, ये असेट साइड से 3 चीज़ें आ गई. तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था. स्टेप 3 के लिए अब हमें क्वेश्चन रीड करना होगा कि क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है. तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन जो है वो है असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सन्ड्री डेटर्स, इक्विपमेंट. तो असेट्स, कुछ असेट्स के नाम लिखे, इन्हें बेच के कितना पैसा रियलाइज़ किया वो मैंशनड है. उसके बाद सीधा क्वेश्चन कह रहा है क्लोज ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बस सब कुछ बंद कर दो. मतलब इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है. ओके, चलो बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 3 तो यहाँ से हो जाएगा हमारा. तो स्टेप नंबर 3 देखते हैं. असेट्स को हमने डेबिट में क्लोज किया था, तो क्रेडिट में स्टेप 3 किया बाय कैश. और जितने यहाँ पे असेट्स के नाम लिखे थे वो सारी असेट्स के नाम इनर कॉलम में लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सन्ड्री डेटर्स, इक्विपमेंट. इनकी जो वैल्यू रियलाइज़ की वो लिखा. इन चारों का टोटल आया 1,87,240 हो गया. इसके बाद क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है. तो देखें हमने असेट्स कितनी ट्रांसफ़र की थी, 5 असेट ट्रांसफ़र की थी, 1 2 3 4 5, लेकिन रियलाइज़ किए 4. यानी कि इनमें से कोई एक असेट रह गई जिसको हमने रियलाइज़ नहीं किया, वो है स्टॉक. तो स्टॉक को रियलाइज़ नहीं किया. क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, ना किसी पार्टनर ने ली. तो यानी कि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द स्टॉक, सो यू ऑल्सो रिमेन साइलेंट. कुछ नहीं करेंगे हम. लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी साइड में 3 आइटम ट्रांसफर किए थे, नोट्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, इसकी तो कोई पेमेंट होती ही नहीं है. लेकिन इन दोनों की तो होगी, नोट्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेटलमेंट और द पेमेंट ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यू विल नॉट रिमेन साइलेंट, यू विल मेक द फुल पेमेंट. एंड लुक हियर, 4th स्टेप आया यहाँ पर. हमने फुल पेमेंट की, 2 कैश, इनर कॉलम में दोनों असेट्स के नाम लिखे, उनकी पूरी वैल्यू लिखी और 80,000 की पेमेंट कर दी. इसके बाद हमने अकाउंट को बैलेंस किया, तो बैलेंस आ रहा है, लॉस आ रहा है 8,360. बाय लॉस ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हमने. ठीक है, ऑलराइट. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड रेशो दी हुई जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, ओल्ड PSR 5:3:2. तो इस रेशो के अंदर इनको हमने बांट दिया. ठीक है, इसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और गुरमीत जो उसका एडवांस अकाउंट था वो भी बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे. ठीक है,
ओके, तो पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ से। हरमिंदर्स एडवांस अकाउंट, अब की बार लोन वर्ड यूज़ नहीं किया, एडवांस वर्ड यूज़ किया है। तो ये लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बैलेंस शीट से लिखा टू कैश, उसकी पेमेंट कर दी हमने। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे तीनों पार्टनर के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दो पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए थे लायबिलिटी साइड में, हम दोनों के लिख दिए। जगत का करंट अकाउंट का बैलेंस असेट साइड में दिया हुआ तो वो यहाँ पर आया है 1740। ठीक है, इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुई है, उसकी एंट्री एरी टू रियलाइजेशन लॉस। फिर अकाउंट्स को बैलेंस किया। ठीक है, बैलेंस करने पर बैलेंसिंग फिगर इन तीनों पार्टनर की आती है 4822 28952 20068। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है तो अब इसकी पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ लिख दिया टू कैश। अब वो नहीं लिखेंगे पहले की तरह से टू बैलेंस कैरिड डाउन, ना, अब तो बिजनेस क्लोज हो गया, पेमेंट करनी है टू कैश, ब्रैकेट में लिख दिया फाइनल पेमेंट, हो गया। अब हमारा लास्ट बचा यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट के अंदर हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा ध्यान रखना कैश अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, असेट है, असेट नेचर का अकाउंट है, जब भी बिजनेस के अंदर इनफ्लो होगा तो डेबिट में आएगा, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट में जाएगा, बेसिक रूल याद रखना। तो यहाँ पे लिखा हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस लिखा है हमने बैलेंस शीट से। यहाँ लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया सेल ऑफ असेट्स, चारों असेट्स की सेल की थी ना, तो उनका कंसोलिडेटेड अमाउंट लिख दिया, यहाँ ब्रेकअप लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये वाली एंट्री जो है ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में थी, यहाँ डेबिट में आई, तो ये इनफ्लो था, यहाँ आया। अब यहाँ सारे आउटफ्लो आएंगे क्रेडिट में, जो पैसा गया, ये गया बाय रियलाइजेशन 80,000, ये किस चीज़ का, लायबिलिटीज़, वो दोनों लायबिलिटी की इकट्ठी पेमेंट की थी ना हमने, नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ओके, इसके बाद हमने हरिंदर के एडवांस जो उसने लोन दिया था उसकी पेमेंट की, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद तीनों के कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट की हमने, अभी देखा। तो इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज होता है। ये क्वेश्चन करने का पर्पस क्या था, आपको ये सिखाना कि भाई अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो करंट अकाउंट को कैसे क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है ये सिर्फ जर्नल एंट्री पर बेस्ड है, हमने कुछ जर्नल एंट्री सीखी है इस चैप्टर की। जर्नल एंट्रीज 8-8 नंबर का, 6-6 नंबर का सिर्फ जर्नल एंट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इतनी इजी जर्नल एंट्रीज होने के बावजूद मेरे भोले भाले बच्चे गलती कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ऑलराइट, so you will definitely practice all your journal entries from your illustrations also. Now the first journal entry is, I have written the transaction, I have not written the narration just to save the space. First is realization expenses amounted to 5,000. रियलाइजेशन खर्चे हुए 5,000 के। याद रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इमीडिएट लायबिलिटी फर्म की होती है, फर्म को पे करना चाहिए, फर्म को बियर करना चाहिए, फर्म को पे करना चाहिए। ठीक है, तो वही किया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एक्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर पे कर दे, भाई हो सकता है उस समय पार्टनर था, उसने दे दिए, कैशियर नहीं था, पैसा नहीं था, जो भी रीज़न था, फर्म क्लोज होने जा रही है तो पार्टनर खर्चा कर सकता है। तो पार्टनर ने जो खर्चा किया, अब ये खर्चा फर्म का है, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्चे को बियर करने की वो फर्म की ही होती है इनिशियली। ऊपर फर्म ने ही पे किया तो टू कैश किया, अब यहाँ पे फर्म ने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किया, तो हमने 2x कैपिटल अकाउंट किया। तो इस एंट्री के थ्रू क्या हुआ, हमने कैपिटल एक्स जो है उसके कैपिटल अकाउंट में उसको बेनिफिट दे दिया, क्रेडिट दे दिया कि तूने खर्चा किया है, तेरे को बेनिफिट दिया, क्योंकि सारा सेटलमेंट फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम पर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो अगर फर्म ने पे किया तो 2 कैश, पार्टनर ने पे किया तो 2 कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने पे किए, लेकिन अपने बिहाफ पे नहीं किए, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, एक्स के बिहाफ पे किए। जब फर्म क्लोज होती है ना, तो पार्टनर क्या करते हैं, जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि भाई सारा डिसोल्यूशन का वर्क मैं देखूंगा, तो मुझे कुछ कमीशन दे देना या मुझे रेम्यूनरेशन दे देना।
और इन ल्यू ऑफ दैट मैं उसके खर्चे बियर कर लूँगा रियलाइजेशन के, ऐसे लंबी चौड़े डिस्कशंस होते हैं, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू दैट। तो यहाँ पे जो है ये एक्स के बिहाफ पर, मतलब एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी लेकिन एक्स के बिहाफ पर फर्म ने ही पे किया है। अब फर्म ने पे किया है, फर्म यानी कि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेबिट तो वो होगा। इसीलिए आपकी बार रियलाइजेशन को डेबिट ना करके किसको डेबिट किया मैंने, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। फर्म रिस्पॉन्सिबल होती तो रियलाइजेशन को डेबिट करती, लेकिन अब की बार पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है तो पार्टनर को डेबिट किया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा लेकिन फर्म का गया तो फर्म के बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस एंट्री के थ्रू हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में और डेबिट क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक्स के नाम का एक खर्चा था जो कि फर्म ने पे किया। तो ठीक है, लास्ट में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ एंट्री, रुपीज 15,000 ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, फर्म ने ही पे किए, पार्टनर एक्स हैज टू बियर इट, लेकिन पार्टनर एक्स को बियर करने थे। तो ऊपर दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे बिहाफ वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बियर वर्ड यूज कर रहे हैं, अदरवाइज सेम है। तो पार्टनर एक्स को बियर करना था, ऊपर लिखा है उसके बिहाफ पर, तो यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम जर्नल एंट्री। फर्म ने पे कर दिया इसलिए फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बियर किसको करना था, एक्स को, इसलिए एक्स को डेबिट किया। तो जो बियर करेगा वो डेबिट होगा, फर्म बियर करेगी रियलाइजेशन डेबिट होगा, पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर डेबिट होगा। ओके, राइट। नाउ द ट्रांजैक्शन नंबर 5, फर्म पेड 20,000 रुपीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 8,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म, बैलेंस बाय द पार्टनर राम। तो यहाँ पे जो टू बियर यानी कि बियरिंग वो शेयर हो रही है, लेकिन सारा खर्चा दिया फर्म ने, तो सारा खर्चा फिलहाल फर्म ने दिया है, तो बैंक तो फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है पूरे 20 से। अब जितना फर्म बियर करेगी वो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, जितना पार्टनर बियर करेगा वो पार्टनर को डेबिट कर दो। तो वही किया है, रियलाइजेशन डेबिट 8,000 एंड राम्स कैपिटल अकाउंट 12,000। सिक्स्थ जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 20,000, rupees 7,000 to be borne by the firm and remaining by the partner Ram, ऊपर जैसा ही है, and he paid his expense। लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे में ये फर्क है कि जितना पार्टनर को बियर करना था ना 13,000, तो वो जो है अभी पार्टनर खुद पे कर रहा है। तो अगर पार्टनर कोई खर्चा बियर करना है और वही पे कर रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, जर्नल एंट्री सिर्फ उसकी होगी कि जो फर्म ने पे किया है और फर्म को ही बियर करना था। तो फर्म कितना बियर कर रहा है, 7,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म, तो रियलाइजेशन को डेबिट किया 7 से और फर्म ने पे किया 7,000, तो टू बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट से 7,000 गया। तो जो रिमेनिंग 13,000 है ना, जो कि पार्टनर को बियर करना है, पार्टनर ने ही पेमेंट कर दी, तो जो पार्टनर ने ही पेमेंट कर दी पर्सनली तो उसकी एंट्री नहीं होती है। ओके, इसके बाद 7th एंट्री देखिए अब आप, rupees 10,000 were allowed by a firm to a partner as remuneration for the dissolution work. Partner had to bear expenses which amounted rupees 16,000 and they were paid by the firm. तो इसकी मैंने 2 जर्नल एंट्री की है पहले अलग अलग, और फिर उसकी मैंने कंबाइन भी की है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये तो पहले मैंने यहाँ पर एंट्री की है, जो 16,000 का खर्चा है ये फर्म पार्टनर को बियर करना था, ठीक है, ऑल राइट। तो पार्टनर को डेबिट किया 16,000, लेकिन फर्म ने पे किया अभी टाइम बिंग उसके बिहाफ पे, तो टू बैंक 16,000, ठीक है। और दूसरी जर्नल एंट्री में क्या है कि फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी है, क्योंकि वो सारा काम देखेगा, तो उसको रेम्यूनरेशन सिर्फ 10,000 की दी है। तो ये जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये सिर्फ उसको रेम्यूनरेशन का बेनिफिट देने के लिए ये एंट्री है। और ऊपर वाली एंट्री है 16,000 जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए पार्टनर को बियर करने थे, इसलिए पार्टनर को डेबिट किया, लेकिन फर्म ने दिए इसलिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन एंट्री में देखिए यहाँ पे पार्टनर यहाँ पे डेबिट हो रहा है 16,000 से, यहाँ पे पार्टनर क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो कितना डेबिट ज़्यादा हो रहा है, तो डेबिट बचा 6,000, तो लिखा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। अच्छा, इसके बाद रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 10,000 से, रियलाइजेशन डेबिट 10,000। अब बचा यहाँ पे टू बैंक, वो आ गया 16,000, तो ये कंबाइन एंट्री हो गई इनकी।
तो मेरे हिसाब से आप अलग अलग कर लो तो बेटर है। कुछ बच्चों को कंबाइन का शौक रहता है इसलिए लिखी है। ओके, लास्ट एंट्री 8th, रवि पार्टनर इज अलाउड रेमुनरेशन ऑफ ₹15,000। 15,000 की रेमुनरेशन मिल रही है। तो देख लो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 पार्टनर को मिल रही है। ठीक है, ऑल राइट। एंड ही हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, उसको खर्चे बियर करने हैं क्योंकि रेमुनरेशन मिल रही है। फर्म पेड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 और फर्म ने 5,000 के खर्चे पे किए हैं। तो 5,000 के खर्चे हुए हैं तो देने तो पार्टनर को थे लेकिन फर्म ने दे दिए। ओके, तो क्योंकि पार्टनर को बियर करने हैं तो पार्टनर को डेबिट किया। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, फर्म के बैंक अकाउंट से गए इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। तो इन जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम क्या सीखा हमने कि अगर जो खर्चे को बियर करता है ना वही तो अगर फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, अगर पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। मेन बात ये, जो बियर करेगा उसको डेबिट किया जाएगा और जो पे करेगा भाई कैश अगर फर्म पे कर रही है तो या तो टू कैश या टू बैंक होगा ही होगा, चाहे अपने लिए अपने बिहाफ पे अपने लिए कर रही है चाहे पार्टनर के लिए कर रही है। लेकिन अगर पार्टनर को बियर करना था खर्चा और पार्टनर ने पे कर भी दिया तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। आने वाले वीडियोस में और भी जर्नल एंट्रीज करेंगे हम, और आप भी अपने इलस्ट्रेशन से उसको अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।